हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा और आज मैं बात करने वाली हूं परिवर्तन के बारे में, चेंजेस के बारे में। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसे हम रोक नहीं सकते और ये वक्त से जुड़ा हुआ है, समय से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से हम समय को मुट्ठी में बांध नहीं सकते, वो रेत की तरह फिसलता चला जाता है, उसी तरीके से हम परिवर्तन, क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस परिवर्तन से एडजस्ट नहीं कर पाते, एक्युमुलेट नहीं कर पाते, और जहाँ पर हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर पाते वहीं पर फ्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, डिसबैलेंसेस हमारी लाइफ में शुरू होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो परिवर्तित होते हैं, या मैं कहूँ कुछ हर जगह परिवर्तन होता है, लेकिन हम कहीं पर एडजस्ट करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। वहीं अगर हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की बात करूँ, नेचर में होने वाले चेंजेस की बात करूँ, तो हम उन सब परिवर्तनों को एडजस्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो ऑप्शंस। तो हम उससे एडजस्ट करते हैं। कहीं पर बहुत अधिक बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत बारिश है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत गर्मी है, लेकिन हम उससे कुछ कर नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करते हैं। उससे एडजस्ट करना धीरे धीरे समय के साथ साथ हम सीख जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत समय ऐसा होता है, वैसे तो प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जीवन के कुछ बड़े बड़े मैं कहूँ कि मूवमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं, जैसे विवाह होना, जॉब लगना, बच्चे का पैदा होना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं और हम उससे सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, जो हमें एक बार में समझ में आता है कि हमारे जीवन में सडनली इतना बड़ा चेंज हो गया। एक लड़की जब विवाह करके किसी नए घर में जाती है तो उसका एक रात में सब कुछ बदल जाता है। तो ये एकदम से होने वाले परिवर्तन है, लेकिन इस एकदम से होने वाले परिवर्तन में जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है, नए लोगों से उसका मिलना, जीवन में किसी नए व्यक्ति का आना, और ऐसा नहीं है उस लड़की के साथ में जो उसका पार्टनर है उसके लिए भी ये एक नई परिवर्तन, नया चीज़ होती है उसके जीवन में। कोई उसकी लाइफ में उसका कोई नया पार्टनर उसके साथ आ गया, तो ये हमारे जीवन के बड़े बड़े कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये परिवर्तन जब अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, हमारे मन के होते हैं, तो हम उसे बहुत ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट हमें करना ही नहीं पड़ता, हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन यही परिवर्तन जब कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते या वो हमें पसंद नहीं होते, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। हमारी लाइफ में जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो एक लेडी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बहुत खुश होती है वो, लेकिन उसके जीवन में, उसके शरीर में, उसके मन की स्थिति में, सामाजिक स्थितियों में बहुत सारी जगहों पर इस तरह का परिवर्तन होता है जिससे वो बहुत आसानी से, एक्सेप्ट करना वर्ड तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसे एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो अपने शरीर को भी संभाल रही होती है, वो अपने एक छोटे बच्चे को भी देख रही होती है, उसकी भी उसको नर्सरिंग करनी होती है। सामाजिक जीवन में घर के जिस वातावरण में वो है उससे एडजस्ट करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसके जीवन में होती हैं, और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि एक पढ़ी लिखी महिला अगर वो जो जॉब में है और उसके बाद उसने मैटरनिटी लीव ली और उसके बाद जब उससे बेबी हुआ और वो घर पे रह रही होती है, तो एक लंबे समय तक घर पे रहने के कारण और बच्चे की केयर करने के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सा डिप्रेशन डेवलप होता है, और फिर वो परेशान होने लगती है कि मैं घर के काम करूं, मैं कैसे करूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूं। ऐसी बहुत सारी, हमारे और आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके की समस्याओं को डिस्कस करते रहते हैं, हमसे शेयर करते रहते हैं। मैंने भी अपने जीवन में इस फेस को फील किया, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये क्या है, मतलब एक तरफ शरीर परेशान और छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम डिप्रेस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, थक जाते हैं, अपने लिए एक कोना ढूंढने लगते हैं, थोड़ा समय तलाशने लगते हैं।
तो ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। उसी तरीके से जब हम कोई जॉब स्विच करते हैं, हम जहाँ पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं और सडनली हम चेंज करके किसी दूसरे ऑफिस में गए, कहीं दूसरी जगह काम करने लगे, वो परिवर्तन को भी हम कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे बॉस चेंज हो गए, कॉलेज के ओनर चेंज हो गए, प्रिंसिपल्स चेंज हो गए, तो भी हमें एडजस्ट करने में, समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए वहाँ पर काम करना, चीज़ों को समझना, अपने वर्क को करना, ये ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है जब तक कि हम स्थितियों को नहीं समझते हैं तब तक। तो ये भी जो है एक परिवर्तन हमारी लाइफ का होता है। उसी तरीके से समय के साथ साथ हमारी एज में परिवर्तन होता रहता है, हमारी उम्र परिवर्तित होती रहती है। हम जिसको मैं कहूँ नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं कि हम पहले बच्चे थे, चाइल्डहुड हुआ और एडोलेसेंट के बाद यंग एज आई और उसके बाद वो कितनी तेज़ी से निकल गई और हम एडल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वयस्क हो रहे हैं और प्रौढ़ता की ओर बढ़ते हुए समय का जो डिप्रेशन होता है, जो एडजस्ट ना कर पाने का, जो एक कहीं जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि अरे कल तक तो मैं दौड़ लेती थी, कल तक तो मैं काम कर लेती थी और मैं नहीं थकती थी, कल तक तो मैं सारे सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ उतर लेती थी, लेकिन आज देखो मेरे शरीर को क्या हो गया कि मैं थक जाती हूँ। और हमारी लाइफ में, लेडीज़ के जीवन में, चाहे मैं जेंट्स की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम इस एज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कई बार ऐसा भी होता है कि एज का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर होता है। हम सोचने लगते हैं कि अब तो हमारी वह उम्र नहीं रही तो मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, मेरी उम्र नहीं रही तो मैं ये ड्रेसेस नहीं पहन सकती हूँ, मेरी उम्र नहीं रही तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसी बहुत सारे जो चीज़ें हमारे दिमाग में हो रही होती हैं, तो क्या होता है जब एडजस्ट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हमारे जीवन में नकारात्मकता अधिक होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि अब तो हमारे लाइफ का एंड, मतलब एंड बहुत दूर है लेकिन हमने अपने जीवन का एंड वहीं पर बना लिया। और तो और ऑफिसेज में ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ पर अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं या आप बहुत चीयरफुल एटमॉस्फेयर में रहने आपको अच्छा लगता है और आप बिल्कुल चिल्ड मूड में रहते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग होंगे अगर आपको बहुत ऐसा देखेंगे तो वो भी आपको ताने कसेंगे कि हंस लो या कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, जितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन एज तो है ही। या ये भी कहते हुए मिल जाते हैं लोग कि भाई फेस पे चाहे कितना भी मेकअप कर लो लेकिन जो एज है वो तो दिखाई देगी ही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भी हम एज के वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारे निगेटिविटी, एक फीलिंग ऑफ फेलियर भी आता है कि मैंने अभी तक मैंने ये सोचा था मैंने अपनी लाइफ में, लेकिन मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ तक आते आते, जिस एज में मैं हूँ, यहाँ पर आते आते हमें बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि मैं फेल हो गई, मैंने ये सोचा था और मैं ये नहीं कर पाई। ऐसा एक बहुत नेचुरल सी बात है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अपने कुछ डिजायर्स हैं, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाए और ये जीवन मतलब खत्म होने वाला है। ओवरऑल कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं, हमारी लाइफ में होते हैं, जो हम चाहें या ना चाहें लेकिन वो होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे प्रकृति के होने वाले परिवर्तन में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वही परिवर्तन जब हमारे जॉब में होते हैं, हमारी लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में होते हैं, हमारे फिजिकल जो फिजिक्स में होते हैं, तो तब हम उससे एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि तब हम ये सोचते हैं कि इसको मैं ठीक करूं, इसको मैं ऐसा करके इसको ठीक कर सकती हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से चला सकती हूँ। और जहां हम ऐसा सोचते हैं वहीं पर इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, रिलेशनशिप में फ्रैक्शंस क्रिएट होते हैं और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन या निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। तो करना क्या है ऐसी स्थिति में? करना क्या है
ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों पे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने ये कभी फेस नहीं किया या मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई, लेकिन मैंने हमेशा अगर कोई भी डेवलपमेंट अगर हमारे अंदर हो रहा है, हमारे सोचने के तरीके में हो रहा है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग में हो रहा है, हमारे नेचर में हो रहा है, तो मैंने हमेशा उस चीज़ को वक्त दिया, सोचा और उस पर समय दिया, और ये सोचने के लिए कि अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। वो फिर मैंने चाहे कुछ पढ़ा हो, किसी से कंसल्टेंसी ली हो, मैंने कुछ चैनल्स देखे हों, मेडिटेशन किया हो, कुछ भी किया हो, बट मैंने उस पर वर्क किया और उसी वर्क से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, डिस्कशन से जो मैंने फील किया वही आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर मैं इन चेंजेस से एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमारी वैदिक मान्यताएं कहती हैं कि हम इस सामाजिक जीवन में हमेशा हमें निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। निर्लिप्तता शायद आप समझ रहे होंगे, एक होता है अटैचमेंट और एक होता है डिटैच्ड। हम जब अटैचमेंट के भाव से रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमें बच्चों से भी प्यार है, हमें अपने पार्टनर से भी प्रेम है, हमें घर के बाकी लोगों से, दोस्तों से, सभी से हम बहुत प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं। लेकिन ये जो अटैचमेंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम डिटैचमेंट की तरफ ले आए, जहाँ पर हम कहें कि हम निर्लिप्त भाव से रहते हैं। जब हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं तो उसको हम डिटैचमेंट कहते हैं, और वहीं जब हम वैदिक या अपने शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो उसको हम निर्लिप्त भाव कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर हम सबके बीच में तो हैं, लेकिन इतना लिप्त होकर के ना रहें कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को परेशान करने लगे, छोटी छोटी चीज़ों में व्यथित होने लगे, व्याकुल रहने लगे। तो हमें अटैचमेंट के साथ नहीं, हमें डिटैच्ड भाव से रहना है। जैसे एक कमल का फूल होता है, कीचड़ के बीच में रहता है, लेकिन उसके ऊपर उस कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समभाव से रहना हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं, हमें हमारी श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि हमें इस जीवन में निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। इसी को गीता में समभाव कहा गया है। जब अर्जुन व्यथित होकर के, व्याकुल होकर के श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं कैसे ये सारी इन पर धनुष बाण चलाऊं, मैं कैसे युद्ध करूं, मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत व्यथित है, मैं ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ की बात, वो अपने दूसरे जो अध्याय है गीता का, उसमें वो स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। स्थित प्रज्ञ अर्थात समभाव से रहना। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम व्यथित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा तटस्थ भाव से जब हम रहेंगे, थोड़ा सा समभाव से रहने की कोशिश करेंगे, तो यही परिवर्तन जो हो रहे थे ये होते तो हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा व्याकुल नहीं करते, परेशान नहीं करते। हम समभाव में रहना सीख जाते हैं धीरे धीरे। थोड़े से अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धीरे धीरे समभाव में रहना सीख जाते हैं। और इसी को श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा, मतलब हमारी बुद्धि का स्थिर रूप में रहना। मतलब हमारे जीवन में जो भी डिसबैलेंसेस हो रहे हैं, इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, इसको हम किस तरीके से समभाव में रहते हुए इसकी पूर्ति कर सकते हैं। जहाँ पर हम समभाव में रहना नहीं जानते, जहाँ पर हम समभाव में रहना नहीं सीख पाते, वहीं पर हम बहुत अधिक व्याकुल रहते हैं, बहुत अधिक व्यथित रहते हैं, और हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं अपने आप से, जीवन से, लोगों से, और तो और उस ईश्वर से भी जिसने हमें इतना खूबसूरत सा जीवन दिया। तो हम धन्यवाद के मोड में कभी नहीं आते, हम ग्रैटिट्यूड के मोड में कभी नहीं आते। हम हमेशा शिकायत शिकायत और शिकायत करते रहते हैं। लेकिन उस शिकायत को करने का भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, ये होंगी ही, इसे आप बदल नहीं सकते हैं, इस बदलाव को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्षण जो बीत रहा है ना, इसे हम रोक नहीं सकते। अगर हम इस क्षण को रोक नहीं सकते तो हम इस परिवर्तन को भी रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें समभाव में रहना आना चाहिए, हमें स्थित प्रज्ञ
रहने की या बने रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपको उपदेश दे रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ और मैं इन स्थितियों से रूबरू नहीं होती हूँ या मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता या मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं भी बहुत बार व्यथित होती हूँ, परेशान होती हूँ। इवन बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं हमारी लाइफ में जो हमें दुख देती हैं, हमें परेशान करती हैं। वो हमारे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, वो हमारी जॉब में होने वाले कुछ चेंजेस हैं वो भी हो सकते हैं, वो हमारे शरीर में होने वाली जो समस्याएं हैं वो भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करें, अगर हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो हम इससे बच सकते हैं और स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। महात्मा गांधी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 2 जो अध्याय है उसको पढ़ते थे। क्योंकि उसी में इस समभाव से रहने की बात कही गई है। जब भी हम समभाव से रहते हैं तो हमारे ऊपर किसी चीज़ का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता। जब हम सिंपैथी करते हैं या हम अटैचमेंट करते हैं तब हम व्यथित होते हैं। लेकिन जब हम एम्पैथेटिकली किसी के साथ होते हैं, जब हम डिटैच्ड भाव से किसी के साथ होते हैं तो वह चीज़ें हमें बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती। और इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि वो चीज़ें नेगेटिव है, आपको सोशल स्थितियों से या गैदरिंग से या सामाजिक जीवन से दूर लेकर के जा रही हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो हमें एम्पैथेटिकली किसी के साथ होना है, हमें सिंपैथी नहीं दिखानी है, हमें एम्पैथी के साथ में किसी के साथ में रहना है। हम किसी के साथ में अटैच ना हो बल्कि डिटैच्ड होकर के रहें। हम इस समाज में रहें, इस जीवन में रहें, इस परिवार में रहें, बच्चों के साथ, पार्टनर्स के साथ, फैमिली के और लोगों के साथ में रहें, लेकिन अटैचमेंट के साथ में नहीं, डिटैच्ड भाव से रहें। यही हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक मान्यताओं में, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में और हमारी भारतीय संस्कृति में हमें यही सिखाया गया है। कभी नहीं कहा गया कि हम अपने कर्तव्य भाव से दूर होकर के वैराग्य ले लें या हम ये सारी चीज़ों को एज इट इज छोड़ करके कहीं चले जाएं। पलायन ना करने देने का ज्ञान ही हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो हमें पलायन नहीं करना है, हमें हारना नहीं है, हमें नकारात्मकता में नहीं रहना है, हमें निगेटिविटी में नहीं रहना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें समभाव से रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है और इस स्थित प्रज्ञ में रहते हुए एक बहुत खुशी के साथ में अपने जीवन को जीना है। तो आज का मैसेज यही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैसेज या ये बात अच्छी लगी होगी और आपको इससे लाभ भी होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो भी आप करिए। मैं भी बहुत पढ़ने के बाद या बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस होने के बाद में आपसे कोई बात नहीं कह रही हूँ। हाँ, जितना जानती हूँ, जितना अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जितना थोड़ा बहुत पढ़ करके चीज़ों को समझा है, जीवन को समझा है, उसी के माध्यम से आपके साथ अपने विचारों को साझा करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दिया करिए, जिससे आपके पास नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहे। तो फिर मिलती हूँ किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।